आदाब, नमस्कार। आप दिख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों के जेर इल्तिवा 3 DA की मंजूरी से इत्तेफाक कर लिया है। इस सिलसिले में 2 दिन कबल मुनक्किदा रियासती काबीना के इजलास में 3 DAs को मिलाकर 10.01% DA की रकम की अदायगी को मंजूरी दी गई थी। सरकारी जराये के मुताबिक इस सिलसिले में महकमे फाइनेंस को जियो जारी करने की हिदायत दी गई है। मुलाजिमीन और वजीफा याबों को मंजूरा इजाफी DA से हुकूमत पर हर माह 260 करोड़ रुपए का जायद बोझ आयद होगा। इजाफी DA की रकम फरवरी के महीने की तनख्वाह और वजीफे में मिलाकर दिए जाने का इम्कान है। बताया गया कि कोरोना वायरस की वबा के बायस गुज़िश्ता 2 साल से DA की अदायगी में ताखिर हो रही थी। ताहम हालिया अरसे में रियासत की माली सूरत हाल में कुछ हद तक बेहतरी आई है, जिसके बायस रियासती काबीना ने एक ही मरतबा 3 DAs की मंजूरी का फैसला किया है। ज़ाहिर ने मजीद बताया कि जनवरी 2000 तक 3.64% DA, इसी साल जुलाई तक 2.73% DA और जनवरी 2021 तक 3.64% DA, इस तरह 3 DAs को मिलाकर 10.01% रकम तनख्वाहों और वजीफे के साथ अदा की जाएगी। इसके अलावा गुज़िश्ता साल जुलाई 2021 तक अदाशुदनी 2.73% DA भी ज़ेर इल्तिवा है। जारिया माह की तकमील के बाद एक और DA भी देने का हुकूमत मंसूबा रखती है। इस सिलसिले में बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। इसी दौरान मुलाजिमीन की मुख्तलिफ तंजीमों, तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन, तेलंगाना NGOs, PRTU के कायदीन ममता M राजेंद्र, P श्रीपाल रेड्डी, सत्यनारायण R प्रताप B कमलाकर और तेलंगाना एम्प्लॉयज एसोसिएशन के चेयरमैन पद्माचारी और दीगर मुलाजिमीन और ओहदेदार, रिटायर्ड NGOs और दूसरों ने बैक वक्त 3 DAs की इजराई पर मसरत का इजहार किया और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने आज हैदराबाद शहर के मजाफात में वाक़े राय दुर्गम में तामीर होने वाले 400 kV गैस इंसुलेटेड बरकी सब स्टेशन के कामों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर वजीर बरकी के हमरा ट्रांसको और जेनको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव और तेलंगाना SPDCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रघु रामा रेड्डी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने बरकी सब स्टेशन के अहाते में पौधे लगाए। बाद गैस इंसुलेटेड बरकी सब स्टेशन के कामों का तफसीली मुशाहिदा करते हुए ओहदेदारों से कामों की पेशरफ्त पर मालूमात हासिल की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद शहर तेजी के साथ तरक्की कर रहा है। शहर की तरक्की की मुनासिबत से हैदराबाद के चारों तरफ बरकी निज़ाम को भी तरक्की दी जा रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में आने वाले 30 ता 40 साल की ज़रूरियात को मलहूज रखते हुए यहाँ बरकी के निज़ाम में बेहतरी और तरक्की दी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि हैदराबाद शहर में बरकी के इतने इंतजाम किए गए हैं कि इसे एक लम्हे के लिए भी बरकी मनक़ते होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि रिंग रोड के अतराफ 400 kV सब स्टेशन, 200 kV, 130 kV और 33 kV बरकी सब स्टेशन को तामीर किया गया और उसकी खुसूसियत यह है कि चारों बरकी सब स्टेशन एक ही मकाम पर तामीर किए गए हैं। इस 4 सब स्टेशन के क़याम के लिए 100 एकड़ की ज़रूरत होती है, लेकिन सिर्फ 5 एकड़ अराजी पर यह कायम किए गए हैं। यह भी असरी टेक्नोलॉजी की एक खुसूसियत है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि इस गैस इंसुलेटेड बरकी सब स्टेशन को 3 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड केबल के जरिए कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में पहली मरतबा मोनोपोल्स को भी तेलंगाना हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। तेलंगाना ट्रांसको की निगरानी में ये बरकी सब स्टेशन तामीर हो रहे हैं। सब स्टेशनों के काम तेजी के साथ जारी है। कोरोना वायरस की वबा और दीगर वजूहात से रुकावटें हायल हुई थी, लेकिन उन रुकावटों को दूर करते हुए बरकी सब स्टेशन के कामों को पाया तकमील तक पहुंचाया गया है। భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి సబ్ స్టేషన్ ఇది. హైదరాబాద్ నగరానికి పెరుగుతున్న విద్యుత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రత్యేకించి ఈ ప్రాంతం ఏదైతే మనం నిలబడి ఉన్న ప్రాంతం అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, కోకాపేట, రాయదుర్గ్ ఈ ప్రాంతం మొత్తానికి సంబంధించి రాబోయే 30-40 సంవత్సరాల అవసరాలు తీర్చే పద్ధతుల్లో మన విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్స్ సిద్ధంగా ఉండాలి అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు హైదరాబాద్ నగరానికి
విద్యుత్ వలయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవసరాలు తీర్చడానికి ఎట్లయితే రింగ్ రోడ్ ఉందో అదే పద్ధతుల్లో రింగ్ రోడ్ చుట్టూతా కూడా 400 kV సబ్స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్రంలో దేశంలో ఎక్కువ ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్తునైనా సరే హైదరాబాద్ నగరానికి వచ్చే పద్ధతుల్లో वजीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि केसीआर किट मुल्क के लिए मिसाल बन चुका है। उन्होंने केसीआर किट प्रोग्राम से तेलंगाना के सरकारी अस्पताल में होने वाली जजकियों के तनासुब में 22% इजाफे का दावा किया। वजीर सेहत ने चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना के शोबे तिब को मुल्क के लिए मिसाल बनने का दावा किया। वजीर सेहत ने एमएलसी यादव रेड्डी और एफडीसी चेयरमैन वंटेरू प्रताप रेड्डी के हमरा जिले सिद्दीपेट के गजवेल मुस्तकिल सरकारी अस्पताल का मायना किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने सरकारी वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड और कोरोना टेस्ट सेंटर का दौरा किया। साथ ही चेकअप के लिए आने वाली हामिला खवातीन से तबादला ख्याल किया। मौसूल होने वाली तिब्बी खिदमात, तशखीसी इम्तिहान, अम्मावाड़ी गाड़ी की खिदमात और केसीआर किट्स के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि खवातीन को जजकियों के लिए सरकारी अस्पतालों से रुजू होना चाहिए। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज के मियार में बेहतरी के अलावा मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। साथ ही लड़के की पैदाइश पर 12,000 और लड़की की पैदाइश पर 13,000 रुपए के अलावा 16 मुख्तलिफ किस्म की अशिया पर मुश्तमिल केसीआर किट बतौर तोहफा दिया जा रहा है। इसके अलावा हामिला खवातीन की सहूलत के लिए अम्मावाड़ी गाड़ियां भी अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, रुकन असेंबली आला वेंकटेश्वर रेड्डी ने जिले महबूब नगर अड्डाकल मंडल में 181 लाख रुपए की लागत से तामीर करदा 36 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम दिया। निरंजन रेड्डी ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम बेघर अफराद को जाती घर फराहम करने का तय करते हुए ये स्कीम लॉन्च की है और ये स्कीम बहुत ही मुनफरिद है जो मुल्क के किसी और रियासत में नहीं है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि केसीआर तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने के लिए शब रोज मसरूफ है। నమస్కారం రామరాజు గారు రామరాజు రెడ్డి గారు ఆర్థిక సభలకు ప్రింటర్ వ్యాఖ్యానాలు నియమితులకు నమస్కారం. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం పాత ఇల్లు ఫోటో చూస్తాం, కొత్త ఇల్లు. పాత ఇల్లు అంటే అడవిలో ఉండేది ఇల్లు, ఊర్లో ఈ ప్రవృత్తి వాళ్ళు కొట్టాలి వృత్తి. పల్లూరు నుంచి గుట్టలలో కొట్టేవారు ఇల్లు ఆడుకొని ఇల్లు పోతాయి కానీ పడుకుంటారు. అంటే ఉదయాలు లేచి కష్టాలు చేయాలి, ఇది ఆడుకోవాలి. అట్లనే ఒకరు 36 ఇల్లు అయినా వాళ్ళు కష్టపడి పనిచేసినా కూడా కనీసం ఒక ఇల్లు కూడా కట్టుకున్నటువంటి పరిస్థితి. అంటే కష్టాన్ని నమ్ముకొని పని చేస్తే కూడా తినడానికి తిని వెళ్ళిపోయేంత పని మాత్రమే ఉంది. వీళ్ళు కట్టిన గ్రామంలో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు కట్టుకున్నారు కానీ వీళ్ళ బిల్డింగ్ మాత్రం వీళ్ళు కట్టుకోలేదు. వీళ్ళు వాళ్ళు పెద్ద బిల్డింగ్ అయితే మంది సంతోషంగా. निजामाबाद के इदाराजात मकामी कोटे से तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए मुंतखब के कविता ने आज हलफ लिया। काउंसिल के उबूरी सदर नशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने उनको अपने चेंबर में आज दोपहर 12:40 पर हलफ दिलवाया। कविता जो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की दुख्तर हैं, उनको हलफ लेने के बाद हुक्मरान जमात TRS के कायदीन ने मुबारकबाद पेश की। కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను శాసన పరిషత్ సభ్యురాలిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నియమితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. తెలంగాణ శాసన పరిషత్ సభ్యురాలినైన కల్వకుంట్ల కవిత అనే నేను సభ నియమాలకు కట్టుబడి ఉంటానని, వాటిని అనుసరిస్తానని, సభ మర్యాదలను పాటిస్తానని, సాంప్రదాయాలను గౌరవిస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తాను.
तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की उस पेश ख्यासी को मज़ाक़ खैज करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का वक्त ठीक नहीं चल रहा है और चीफ मिनिस्टर की मकबूलियत में गिरावट शुरू हो गई है। विनोद कुमार ने कहा कि बंडी संजय के बयान से ऐसा महसूस होता है कि वो इल्म ज्योतिषी भी सीख लिए हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर की मकबूलियत में कोई कमी नहीं हुई है, उनकी मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, क्योंकि हर रोज नए नए प्रोग्राम और स्कीमों का जायजा लेते हुए उस पर अमल करने के इकदाम कर रहे हैं। विनोद कुमार ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम तालीम शुरू करने और हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम के ऐलान के बाद हर गोशों से हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सताइश की जा रही है। उन्होंने कहा कि SC/ST दानिश्वरों के फोरम के नुमाइंदों ने भी उनसे मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की कारकर्दगी की सताइश की और उन दानिश्वरों ने अनकरीब हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम को कामयाब बनाने का भी तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अच्छे कामों की अपोजिशन की सताइश करनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन के कायदीन बिलखुसूस बंडी संजय और रेवंत रेड्डी हर वक्त हुकूमत के प्रोग्रामों और स्कीमों पर तनकीदें करते हुए अवाम में अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने मुलाजिमीन के तबादलों के लिए GO 317 जारी करते हुए मकामी मुलाजिमीन को ही गैर मकामी कर दिया। गांधी भवन में हर्षवर्धन रेड्डी की कांग्रेस में दोबारा शमूलियत के मौके पर मुनक़दा तकरीर से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हर्षवर्धन रेड्डी मुलाजिमीन के हकूक़ के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हैं। साबिक़ में वो कांग्रेस से ही वाबस्ता थे, लेकिन काउंसिल के इंतखाबात में पार्टी टिकट ना मिलने पर वो कांग्रेस से नाराज़ हो गए थे। ताहम वो आज दोबारा मुलाजिमीन के हकूक़ के लिए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुलाजिमीन और टीचर्स को परेशान करने वाले GO की फौरी मनसूखी की जरूरत है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी अपनी जदोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इस GO के लिए TRS के साथ BJP भी बराबर की जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव सीनियर और जूनियर के नाम पर मुलाजिमीन को तकसीम करते हुए शैतानी तस्कीन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि GO 317 की मनसूखी का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता कई दिनों से असातिज़ा सड़कों पर उतर आए हैं। क्लासरूम में बच्चों को तालीम देने में हर वक्त मसरूफ रहने वाले टीचर्स चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह के सामने रोजाना धरने व एहतजाज दे रहे हैं, जो हुकूमत के लिए इंतहाई शर्म की बात है। ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల తరఫున కొట్లాడాల్సిన సందర్భం, రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల స్ఫూర్తికి వ్యతిరేకంగా 124వ జీవ నిబంధనలకు వ్యతిరేకంగా 317 జీవో తీసుకొచ్చి వేలాది మంది ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులకు కేసీఆర్ అవగాహన రాహిత్యం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు జరిగినాయి. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, ప్రతిరోజు టీవీలలో పేపర్లలో ప్రగతి భవన్ ముట్టడి చేస్తున్నారు. బడికెళ్ళి పాఠాలు చెప్పాల్సిన టీచర్లు ప్రగతి భవన్ ముట్టడి కోసం వస్తున్నారు. ముట్టడిలో వాళ్ళు లేవనెత్తుతున్న అంశాలు అసలు తెలంగాణ ఉద్యమానికి పునాది అయిన స్థానికుల యొక్క హక్కులను కాపాడాలి అన్న స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా స్థానికులను స్థానికేతరులుగా మార్చి जिलाల అవతలికి పంపిస్తూ। मेरा नाम जी हर्षवर्धन रेड्डी। मैं आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए पूरा स्टेट में 4,50,000 गवर्नमेंट टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। वो लोगों के बारे में दिसंबर 6, 2021 में गवर्नमेंट 317 GO ला के पूरा
30,000 40,000 एम्प्लॉयज़ को, टीचर्स को पूरा नुकसान कर दिए। वो जीवो पूरा माफ़ करना बोल के लड़ने के लिए, और स्टेट में जो 4-5 लाख एम्प्लॉयज़ पेंशनर्स है वो लोग। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में पार्टी को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 34,000 बूथ में से हर बूथ पर कांग्रेस के 100 अरकान बनाए जाने चाहिए। इस तरह एआईसीसी की हिदायत के मुताबिक पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम को फाल तौर पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इंदिरा भवन में डिजिटल मेंबरशिप मीटिंग के मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बर वक्त मखसूस हदफ को पूरा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रुकनियत साजी में शिद्दत की जरूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुहिम के दौरान सरगर्मी दिखाने वालों की मुस्तकबिल में खिदमात को तस्लीम किया जाएगा। इस मौके पर एआईसीसी के सेक्रेटरीज एस बोसराजू, श्रीनिवास कृष्णन के अलावा तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, अंजन कुमार यादव, निरंजन और दूसरे मौजूद थे। సమన్వయకర్తలుగా మిమ్మల్ని నియమించడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి వేలాది మంది నాయకులు ఉన్నారు. 30 40 50 ఏళ్ళ అనుభవం కలిగిన నాయకులు ఉన్నారు. అందులో తెలియకుండా 5 మందిని రాష్ట్ర పార్టీ జాతీయ అంగీకరిస్తున్నారు. सदर भारतीय जनता पार्टी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि वो 2023 में पार्टी की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करें। बंडी संजय आज शहर की स्टार होटल में रियासत के शेड्यूल्ड ट्राइब्स असेंबली हलकों के इंचार्जेस के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कबायली तबके को 12% तहफुजात देने का अपने मंशूर में वादा किया था, लेकिन उस पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। संजय ने वादा किया कि रियासत में बीजेपी हुकूमत कबायलियों को आबादी के लिहाज से हुकूक अता करेगी। 8 మంది ఎస్టీ సామాజిక అనేక విషయాలను మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అన్ని విషయాలు కూడా మనకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది. అన్ని విషయాలు కానీ విన్న విషయాలు, తెలుసుకున్న విషయాలన్నీ కూడా మనం ప్రజలకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం చేసినప్పుడే మనమైతే 12 ఎస్టీ నియోజకవర్గాలు గెలిపే లక్ష్యంగా మిషన్ 12 పేరుతో ఈ విధంగా లక్ష్యం అనుకోవడం, దాన్ని చేరుకునే అవకాశం ఉంది. బట్ ఇక్కడ చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా నోట్ చేసుకోవడం, వాటిని మన నియోజకవర్గాల్లో మన కార్యకర్తలకు, ప్రజలకు చెప్పే ప్రయత్నం చేసినప్పుడే మన లక్ష్యాన్ని చేరుకునే అవకాశం. ఇది సామాజిక వర్గ ఎస్టీ ప్రజలకు కూడా సమస్యల మీద అనేక सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर जियो 317 से दस्तबरदारी इख्तियार करें, क्योंकि ये न सिर्फ सदारती आइन के खिलाफ है बल्कि इससे असातिज़ा और सरकारी मुलाजिमीन के साथ तरक्की और तबादले के नाम पर नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना जन समिति मुलाजिमीन और असातिज़ा की जानिब से किए जाने वाले हर एहतजाज की मुकम्मल तायद करेगी। प्रोफेसर कोदंडराम ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुनक़िदा काबीना इजलास में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी तालीम के आगाज़ और खानगी स्कूल की फ़ीस की वसूली में यकसानियत लाने के सिलसिले में किए गए फैसले का खैर मकदम करते हुए वाज़े किया कि काबीना का ये फैसला सिर्फ कागजी सतह तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अमली जामा पहनाते हुए हकीकत का रूप देना चाहिए, क्योंकि इससे कबल वज़ीर आला KCR ने KG ता PG तक मुफ्त तालीम फराहम करने का वादा करते हुए इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन उस वादे को पूरा करने में हुकूमत 7 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक नाकाम है। कोदंडराम ने हुकूमत से इस बात का भी मुतालबा किया कि वो शोबे तालीम में तमाम मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने पुरानी शहर के बहादुरपुरा में तामीर होने वाले फ्लाईओवर्स के कामों में तेजी लाने और मुकर्ररा वक्त से पहले उस फ्लाईओवर्स को मुकम्मल कर लेने की ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने आज अचानक बहादुरपुरा जंक्शन का दौरा करते हुए बहादुरपुरा के फ्लाईओवर के कामों का तफसीली मुशाहिदा किया। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि बहादुरपुरा फ्लाईओवर 690 मीटर तवील तामीर किया जा रहा है, जिस पर 69 करोड़ रुपए के अखराजात आयद हुए हैं। ये फ्लाईओवर जारिया साल के मार्च तक शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आरामगढ़ जू पार्क फ्लाईओवर
4 किलोमीटर तवील होगा। ये शहर का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर होगा जो मार्च 2023 तक मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की जरूरत है, मुकर्ररा निशाने से कबल उसको तकमील किया जाए। उन्होंने बहादुरपुरा जंक्शन पर अंजाम दिए गए तामीरी कामों का तफसीली मुशाहिदा किया। ग्रेटर हैदराबाद और मजाफात के बल्दियात में गैर मजाज तामीरात की इन्हदामी कार्रवाई आज तीसरे दिन भी जारी रही। चारशुबे के रोज गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म करने वाली टास्क फोर्स कमेटी ने शहर और मजाफात के बल्दियात में 10 गैर मजाज तामीरात की निशानदही करते हुए उनको मुनज़्ज़म कर दिया। अब तक 3 दिन के अंदर टास्क फोर्स कमेटी ने 33 इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया। आज तीसरे दिन तो तोमकुंटा, मनीकोंडा, शमशाबाद और पेद्दांबरपेट बल्दियात में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। ओहदेदारों ने बताया कि 600 गज से ज्यादा अराजी पर हो रही गैर मजाज तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उनमें 5 मंजिला इमारतें भी शामिल हैं। आज जिन गैर मजाज तामीरात को मुनज़्ज़म कर दिया गया उनमें तोमकुंटा बल्दियात की 5, मनीकोंडा बल्दियात की 2, शमशाबाद बल्दियात की 2 और पेद्दांबरपेट बल्दियात की 1 इमारत मुनज़्ज़म कर दी गई। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अहम माने जाने वाले संक्रांति त्योहार को मनाने के लिए तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के साथ साथ दीगर पड़ोसी रियासतों कर्नाटका, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, जिसके नतीजे में टोल प्लाजा की आमदनी में इजाफा हो गया। इन रियासतों को जाने के लिए कौमी शाहराहों का इस्तेमाल किया जाता है। तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर 28 इलाकाई टोल प्लाजा है, जहाँ गुज़िश्ता साल के बरखिलाफ जारी साल हैदराबाद से उन रियासतों को संक्रांति मनाने के लिए जाने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल इन टोल प्लाजा से 6,26,000 रुपए की रकमें मामलात हुई थी, ताहम इस मरतबा इसमें इजाफा हो गया और ये मामलात 7,55,000 तक जा पहुंची। सिर्फ हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह के टोल प्लाजा में ही 3,78,000 रुपए की रकमी मामलात हुई। जारिया साल आमदनी में यह काबिल लिहाज इजाफा दर्ज किया गया। जारिया साल 11,72,000 रुपए की आमदनी हुई है। गुज़िश्ता साल की आमदनी 9,49,000 रुपए की थी। कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारिया साल की यौम जमहूरिया की परेड में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कोई भी झांकी नहीं होगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी, तमिलनाडु के वज़ीर आला स्टालिन ने परेड के लिए उनकी झांकियों को मुस्तरद करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना किया है। समझा जाता है कि तेलंगाना हुकूमत ने मरकज को कोई भी तजावीज़ नहीं भेजी है, क्योंकि उसने परेड से खुद को दूर रखने का फैसला किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी और स्टालिन के मकतूबात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए दावा किया कि झांकियों का इंतखाब शफाफ अंदाज में किया गया है। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसी रियासतों ने यौम जमहूरिया की परेड के लिए उनकी झांकियों को मुस्तरद करने पर मरकज पर नुक्ताचीनी की है, जबकि तेलंगाना ने परेड से खुद को दूर रखने का फैसला किया। तेलंगाना ने रियासत में कोविड की सूरत हाल के पेश नज़र परेड की दौड़ से खुद को दूर रखने का फैसला किया था।
तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल का तबादला कर दिया गया है। वो महकमे लेबर हुकूमत हिंद के एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने उनके तबादले से मुतालिक अहकाम मंगल की शब जारी किए हैं। 1990 बैच के IAS ऑफिसर शशांक गोयल को रजत कुमार की जगह में 2021 में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मुकर्रर किया गया था, जबकि रजत कुमार को इस ओहदे से हटाते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे आपाशी की जिम्मेदारी दी गई थी। अब बात कोरोना वायरस की। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,11,178 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें 3,557 अफराद मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 3 और अफराद की इस मोजी वायरस की वजह से मौत हो गई, जबकि 1773 अफराद ने शिफायाबी हासिल की। रियासत में फिलहाल 24,253 अफराद का इलाज चल रहा है। आज जो केसेस दर्ज हुए हैं उनमें 1474 केसेस ग्रेटर हैदराबाद से हैं, जबकि मिर्चल मलकाजगिरी से 321, रंगारेड्डी में 275, संगारेड्डी में 123 और खम्मम जिले से 104 नए केसेस दर्ज हुए हैं। कोरोना के खौफ से एक शख्स ने अस्पताल की इमारत की बुलंदी से कूदकर खुदकशी कर ली। यह वाकया आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के कुप्पम में पेश आया। पुलिस ने बताया कि कुप्पम बल्दी हुदूद के वार्ड नंबर 25 लक्ष्मीपुरम के रहने वाले 30 साल विजय आचार्य ने खानदानी झगड़ों के बाद कल रात कीड़े मार दवा पी ली थी, जिस पर उसको अरकान खानदान ने प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उसका अस्पताल में कोविड का टेस्ट किया गया, जिसमें वो मुस्बित पाया गया। बाद अज़ां कोरोना के खौफ से उसने अस्पताल की इमारत की 4थी मंजिल से कूदकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने कहा कि कोरोना के खौफ से ही उसने खुदकशी की है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। ऐसा महसूस होता है कि मुल्क की कई रियासतें कोरोना से हो रही अमवात को छुपा रही हैं। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना से होने वाली अमवात की आदाद शुमार में चौंका देने वाले हकायक सामने आए हैं। इससे पता चला कि मुताल्लिका रियासती हुकूमतों के जरिए बताई गई अमवात की तादाद और कोरोना मुआवजे की दरखास्तों की तादाद में बहुत बड़ा फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कबल रियासती हुकूमतों को हिदायत दी थी कि वो कोरोना से मरने वालों के अहले खाना को 50,000 रुपये मुआवजा अदा करें। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को हिदायत दी थी कि उन्हें मुआवजे के लिए कितनी दरखास्तें मौसूल हुई और उनमें कितने खानदानों को मुआवजा दिया गया, जिस पर कई रियासतों ने सुप्रीम कोर्ट में तफसीलात पेश की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 2,13,890 खानदानों ने मुआवजे के लिए दरखास्तें दाखिल की। उनमें से 92,275 को मुआवजा दिया गया। रियासती हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक वहां 1,41,737 अमवात हुई। इसी तरह रियासती हुकूमतों की बताई गई तादाद के बरक्स गुजरात में 9 गुना और तेलंगाना में 7 गुना फर्क पाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात और तेलंगाना में भी बहुत फर्क है। गुजरात हुकूमत के मुताबिक रियासत में कोरोना की वजह से 10,094 अमवात हुई, लेकिन वहां 90,000 के करीब अफराद ने मुआवजे के लिए दरखास्तें दी। उनमें से 58,843 खानदानों को मुआवजा दिया गया। तेलंगाना हुकूमत के मुताबिक रियासत में कोरोना से सिर्फ 3,993 अमवात हुई, लेकिन यहां भी 28,969 लोगों ने मुआवजे के लिए दरखास्त दी। उनमें से 12,148 खानदानों की मदद की गई। अब ये डिफरेंस आप समझिए कि 3,000 का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा है। हिंदुस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले वनडे मैच को अफ्रीका ने 31 रनों से जीत लिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 296 का स्कोर बनाया था। रैसी वॉन डेर डुसे ने 129 नॉट आउट और कप्तान तेम्बा बाओमा ने 110 रन बनाए थे। वही हिंदुस्तान की जानिब से जसप्रीत बुमराह ने 2 और आर अश्विन ने 1 विकेट चटकाया। टीम इंडिया के सामने 297 रन का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम 265 रन ही बना सकी 8 विकेट के नुकसान पर और मुकाबला हार गई। शिखर धवन 79 टॉप बनाकर टॉप स्कोरर है, जबकि साबिक कप्तान विराट कोहली ने 51 रन बनाए। शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छी बैटिंग करते हुए नॉट आउट 50 रन बनाए। अफ्रीका के लिए तबरेज शम्सी और लुंगी एन गिडी ने 2-2 विकेट हासिल किए। जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।